शहजाद आपको समझ में आ गया होगा, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं 2014 के बाद राजनीति का स्तर इस देश में जिस तरीके से गिरा है, इसी के वजह से एआई समिट के भीतर भी इस तरीके से प्रदर्शन हुआ। हालांकि समाजवादी पार्टी कहती है कि इस तरीके से प्रदर्शन करना गलत है। शहजाद, आपकी प्रतिक्रिया, उसके बाद आशुतोष जी के पास चलेंगे। साहिल जी, अब प्लीज इंटरप्ट मत होने देना। एक एआई तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपन जानते हैं, एक एआई का मतलब है अनुराग इंटेलिजेंस, वो 2014 के बाद ही स्टार्ट होती है। 2014 से पहले मौत का सौदागर एकदम सिलेक्टिवली डिलीट है उनके चिप से। फिर 2014 से पहले वाजपेयी जी को गद्दार बोला था कांग्रेस के लोगों ने, वो भी सिलेक्टिवली डिलीट है, जबकि वाजपेयी जी विदेश गए थे भारत का पक्ष रखने के लिए नरसिम्हा राव जी की सरकार में, वो उनके सिलेक्टिवली डिलीट है। उनके मन से ये भी डिलीटेड है कि एलओपी को जेल में डाला था उस समय की 75 की सरकार में, एलओपी और पूरे विपक्ष को जेल में ठूस दिया था। भाई मैंने बीच में नहीं बोला, साहिल ये तरीका ठीक नहीं हो सकता। साहिल दिस इज नॉट द राइट वे, साहिल ये तरीका नहीं हो सकता। यही वायर पे चलते जाएंगे हम लोग और इसी लूप में चलते जाएंगे। प्लीज कांग्रेस के पथ प्लीज अनुराग जी प्लीज, आपकी पूरी बात सुन ली गई। 1975 को फॉलो बीच में करके चलना नहीं, जरा शांत करिए, आपकी बात खत्म लेके जाना चाहते हैं। जरा शांत करिए। 1926 साहिल ये एक्सेप्टेबल नहीं है। प्लीज अनुराग जी को शांत करिए, मैंने ऑब्जर्व किया अनुराग जी को शांत। और चलिए आप ऑब्जर्व कीजिए साहिल जी, बोलिए। आपके शो में एनडीए के सभी साथी अपने समय के लिए पेशेंटली वेट करते, कभी इंटरप्ट नहीं करते, पर बाकी के लोग इंटरप्ट करते हैं, उनको प्रीमियम दिया जाता है। बोलिए ना, अभी उनको शांत किया ना, उनको शांत किया ना। मैं आपका आभारी, और मैंने शर्ट नहीं निकाला प्रोटेस्ट में, वही मैं कह रहा हूं। अब दूसरी बात मैं पूरा कर रहा हूं। देश ने पहली बार देखा है कि एक समय था वाजपेयी जी जैसे एलओपी या मोदी जी जैसे विपक्ष के नेता, कि मनमोहन सिंह को कोई देहाती औरत बोलता था तो मोदी जी उसके लिए स्टैंड लेते थे, और आज एलओपी बोलते हैं लाठी डंडे मारेंगे मोदी को। आज कांग्रेस पार्टी बाकायदा बोलती है कि कब्र खुदेगी मोदी की। ये स्टैंडर्ड है राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का। जहां तक सवाल है, मुझे 2 पॉइंट पे स्पेसिफिक जवाब देने दीजिए। अब जो स्पेसिफिक, प्लीज साहिल जी फिर से इंटरप्शन मेरी बात को दबाने के लिए किया जा रहा है। बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, बीच में नहीं दीपक जी, प्लीज मैं आपके पास आऊंगा, आपको भी मौका मिलेगा। प्लीज बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं। देखिए निहत्थे लोगों ने वहां पे जाके सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। अब मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं। अरे दीपक जी प्लीज, आप बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज। शहजाद की लिंक टूट जाती है और उसके बाद वो शो पर आ जाते हैं। जरा आप प्लीज शांत रहिएगा, प्लीज शांत करिए उनको, शांत करिए उनको भाई, शांत करिए उनको। शहजाद आपकी बात खत्म करिए। साहिल जी, एक अंग्रेजी का शब्द है, मराठी हिंदी में आप बताओ क्या होगा। व्हाट अबाउटरी। व्हाट अबाउटरी मतलब तूने 5 साल ये किया तो मैं ये करूंगा। आज सवाल स्पष्ट है, विषय आपके 10,000 हो सकते हैं मोदी सरकार से, आप मोदी सरकार से इत्तेफाक रखते तो कांग्रेस से नहीं बीजेपी में रहते, पर मोदी सरकार से इत्तेफाक न रखने का तरीका क्या ये हो सकता है? आप बोल रहे हो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट है, तो समिट में क्यों? पार्लियामेंट में करो, या प्रधानमंत्री के घर के बाहर करो, या बीजेपी दफ्तर पे करो। यही तो सवाल बार बार उठाया जा रहा है और इसी को लेकर केंद्रीय मंत्रियों ने भी प्रतिक्रिया दी है। उनका भी यही कहना है कि अगर प्रोटेस्ट करना है तो कई जगह शामिल है उसमें। तो पीयूष गोयल से लेकर योगी आदित्यनाथ तक तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री क्या कह रहे हैं वो जरा एक बार सुन लेते हैं। उसके बाद आशुतोष जी आपके पास आना है, क्योंकि आपने भी कई सारे प्रोटेस्ट करीब से देखे हुए हैं और इस प्रोटेस्ट पर भी आपकी प्रतिक्रिया जानना बहुत जरूरी है। जरा एक बार सुन लेते हैं पीयूष गोयल से लेकर योगी आदित्यनाथ तक क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता। मैं राहुल गांधी जी के पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो भद्दी हरकत की है उसकी घोर निंदा करता हूं। ये कांग्रेस का अहंकार और साथ साथ उनकी निराशा का प्रतीक है। मोदी जी का विरोध करते करते इतने अंधे हो गए कि देश का विरोध करने लगे। देश की छवि धूमिल करते हुए उनको लज्जा नहीं आई, शर्म नहीं आई। आज जवाब देना पड़ेगा। मैं पूछना चाहता हूं श्रीमती सोनिया गांधी जी से, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से, कि आपके लिए राजनीति देश से बड़ी हो गई? उनको कोई नहीं समझा सकता, उनका तो काम ही यही है। जरूर वो काफ़ी डर गए होंगे कि इतना अच्छा, इतना शानदार एआई समिट कैसे हुआ। अगर कांग्रेस अपने केवल उसी माइंडसेट में रहेगी जब कि उन्हें हर चीज़ में विघ्न डालना है, तो भगवान बचाए उन्हें। पूरी दुनिया के अंदर भारत की छवि को खराब करने का कुत्सित प्रयास हुआ और हम इसकी निंदा करते हैं। यह बहुत ही शर्मनाक घटना है। कांग्रेस
कि लोगों के द्वारा कांग्रेस के नेताओं का यानी देश की कीमत पर ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं। आशुतोष, प्रधानमंत्री के सामने, सरकार के सामने कई जगह पर प्रोटेस्ट आपने भी देखे हुए हैं। जेएनयू के प्रोटेस्ट की तो बहुत सारी बातें होती रहती है कि प्रधानमंत्री वहां विजिट करने जाते थे, वहां पर भी वहां के छात्र खड़े हो जाते थे उनके सामने प्रोटेस्ट करने के लिए। लेकिन उसके बावजूद आज जो वहां पर हुआ है ग्लोबल समिट, किसी और बात को लेकर, क्या इसका भी एक ख्याल रखना जरूरी हो गया आज की स्थिति में कि जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए क्या इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करना ठीक है? क्या इससे देश की छवि खराब होती है या नहीं होती है? देखिए साहिल, एक बात समझना पड़ेगा कि सरकार के खिलाफ आंदोलन करना और प्रोटेस्ट करना और उससे देश की छवि खराब होना यह नए तरीके का नैरेटिव है। हमने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इंदिरा गांधी के सामने लड़कों ने प्रोटेस्ट किया, इंदिरा गांधी ने उनकी बातों को सुना, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगे थे इंदिरा गांधी के सामने। तब किसी ने नहीं कहा था कि वो इंदिरा गांधी की नहीं बल्कि देश की छवि को नुकसान पहुंचा रहा। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, हमारा संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते हैं, अपना विरोध कर सकते हैं। यह भारत की लोकतांत्रिक परंपरा का हिस्सा है। उन लोगों ने वहां जाके करने का प्रदर्शन किया, यह उनकी अपनी रजामंदी हो सकती है, आप उससे सहमत हो असहमत हो। लेकिन मैं संविधान की दृष्टि से अगर देखना हो, डेमोक्रेसी की दृष्टि से देखना हो, तो मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है। हाँ, अगर देश की छवि को नुकसान पहुंचा है तो फिर इस बारे में चर्चा होनी चाहिए कि जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से किया गया, क्या उससे देश की छवि बेहतर हुई? क्या जिस तरीके का मिसमैनेजमेंट वहां देखने मिला, क्या उससे देश की छवि बेहतर हुई? क्या राहुल गांधी को गोली मारने की बात करने वाले 25 सांसदों, जब समिट हो रही तो उस वक्त खबर है, क्या उससे देश की छवि निखरी या नहीं? क्या तब राहुल गांधी को जो लोग जिंदा गोली मारने की बात कर रहे थे, 25 सांसदों गोली मार करने की बात कर रहे थे, क्या किसी भी मंत्री ने आगे चलकर उसको कंडेम करने की कोशिश की? क्या इस देश के संसदीय कार्य मंत्री ये कहेंगे कि राहुल गांधी इस देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति हैं? क्या किसी मंत्री ने आके उनके इस बयान की भर्त्सना की? नहीं की। सवाल इस बात को लेकर यह है कि जब आप असम के अंदर एक मुख्यमंत्री की तस्वीर दिखाई जाती है, भारतीय जनता पार्टी के अपने अकाउंट से निकलता है कि वो गोली मार रहे हैं, तब क्या इससे भारत की छवि निखरती है? तो बहुत सारे सवाल हैं। हो सकता है मेरी राय, मुझे अगर कहा गया होता तो मैं शायद यहां जाके प्रदर्शन नहीं करता या नहीं करवाता। लेकिन अगर आप संविधान के हिसाब से जाएंगे तो इसमें कहीं किसी तरीके का कोई कानून का उल्लंघन नहीं है। भारत का संविधान शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक तरीके से, लेकिन राजनीतिक औचित्य क्या कहता है आशुतोष? आप तो सालों से चीजों को देख रहे हैं। प्रोटेस्ट करने की भी एक जगह होती है, मंच होता है, वक्त होता है। जहां पर ग्लोबल समिट हो रही है, जो किसी और चीज के लिए हो रही है, दुनिया कहीं से कहीं जा रही है, वहां पर जाकर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, जो देश में पॉलिटिक्स चल रहा है, उसको लेकर प्रोटेस्ट करना, क्या यह सही है? प्रोटेस्ट के खिलाफ कोई नहीं है आशुतोष। नहीं, देखिए ये जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि देश की छवि को नुकसान पहुंच रहा, तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में बातचीत क्यों नहीं होती? मैंने कहना है कि प्रोटेस्ट जहां पर हुआ उसको लेकर सवाल उठ सकते हैं। मैंने सुना और मैं जवाब दे दूं साहिल जी, क्योंकि आपने मुझसे पूछा है। एक टर्म है अंग्रेजी में, मोर कांग्रेस देन कांग्रेस या मोर लॉयल देन द क्वीन होता है, तो मोर कांग्रेस देन कांग्रेस। आरजेडी और समाजवादी पार्टी इस कृत्य को बैक नहीं कर रहे, शायद उनको संविधान की जानकारी नहीं है, पर आशुतोष जी बोल रहे संविधान के खिलाफ नहीं। आशुतोष जी, राइट टू प्रोटेस्ट संविधान में सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, जिसका मतलब कानून का पालन करना होता है, जिसका मतलब कि मिसरिप्रेजेंटेशन करके वहां पर जबरन गुंडों की तरह घुस के ये प्रोटेस्ट नहीं होता है। इसको एनार्की एंड इंसिडियस मोटिव बोलते हैं, एआई ये होता है। दूसरी बात, आशुतोष जी बोलते हैं कि देखिए इससे पहले तो सब कुछ चंगा सी था, तो इंदिरा इज इंडिया किसने बोला था भाई? इंदिरा इज इंडिया मतलब इंदिरा पे सवाल, इंडिया पे सवाल, ये किसका स्टेटमेंट था? कांग्रेस का। सुन लीजिए। और आशुतोष जी, बाकी तो मैं नहीं बोलना चाह रहा था, पर क्योंकि आपने उंगली डाली है मुंह में। एक समय ये था साहिल जी कि आशुतोष मेरे भाई रिपोर्टिंग पे जाते थे तो कांशीराम जी थप्पड़ मारते थे। आज जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं, आज ऐसा कृत्य कभी नहीं हुआ है। पर ये आशुतोष बोल रहे हैं कि आज फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन खत्म हो गया है, क्योंकि ये गुंडों की तरह समिट में जाकर प्रोटेस्ट करे और वहां पर कार्रवाई हो तो ये गलत है। आशुतोष जी खुलकर बोल दीजिए कि आप भी स्टेटलेस हो जाएंगे, आप विरोध में। आशुतोष जी, साहिल, आगे व्यक्तिगत टिप्पणी मैं आ गई, फिर कह रहा हूं, इस देश का संविधान, लोगों को संविधान पढ़ना चाहिए। इस देश का संविधान अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन की इजाजत देता है। और अगर मैं गलत कह रहा हूं संवैधानिक तौर पर, तो मुझे गलत कानून तोड़ के 10 सेकंड नहीं, संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से
कोई कानून तोड़े नहीं तोड़े, कल मैंने भी प्रदर्शन किया, मेरे खिलाफ भी केसेस संविधान चले। तो कानून मेरी बात सुन है, कानून मेरी बात तोड़ सुन के किया है। मेरी बात सुन लीजिए। साहिब जी, 10 सेकंड लेकिन दीजिए। इस सवाल का जवाब मिलना चाहिए कि राहुल गांधी को गोली मारने वालों पर इसको व्हाट केंद्र अबाउट सरकार के मंत्रियों की जुबान नहीं क्यों तोड़ा, है? बताइए। एक मिनट सजाद मैंने बीच में नहीं बोला। आप व्हाट अबाउट मैं ये कह रहा हूं कि हिमंता बिश्वा शर्मा की जो तस्वीर आई थी और जो वीडियो आया था, क्या उससे देश की छवि नहीं खराब होती कि संविधान के इतने बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में मैं एक बंदूक लेके निशाना साध रहा, धीरेन्द्र कुमार, क्या उससे छवि खराब हुई है बच्ची? यहाँ पर आशुतोष जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सेकंड, संविधान में प्रोटेस्ट की इजाजत है शांतिपूर्ण तरीके से, और जो कांग्रेस का प्रोटेस्ट एआई समिट के भीतर हुआ है वो भी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। उनका कहने का मतलब वो है। धीरेन्द्र कुमार, आपकी भूमिका आई नहीं है, आप जरा अपनी भूमिका रखिए। साहिल, आशुतोष जी को मैं सुन रहा था और सभी प्रवक्ताओं को मैं सुन रहा था। ये राहुल गांधी जी पे गोली वाली बात पर कह रहे थे कि बात आनी चाहिए थी, लेकिन आशुतोष जी की याददाश्त बहुत अच्छी है। इन्होंने ये कभी नहीं बोला कि मोदी जी को डंडे मारने की बात आदरणीय राहुल गांधी जी ने क्यों की थी। शुरुआत कहां से होती है उस पर कोई एक टॉपिक, एक लाइन का ट्वीट आया और ना आशुतोष जी ने उस पर चर्चा करी। दूसरी बात है कि आप प्रोटेस्ट करने की आजादी है, लेकिन आप सेल्फ टेस्ट करिए पहले कि कहां पे आपको बैठ के करना है। आप दुनिया के जहां पे सारे बड़े लोग आके बैठे हुए हैं, जहां पे एआई की समिट चल रही है, आप वहां पर उसी बातों के इकोसिस्टम को देखिए कि जब उन्होंने कहा था कि पश्चिमी देशों में भारत के लोकतंत्र क्या अपना कमजोर हो रहा है, ऐसा उस तरह का परसेप्शन बन रहा है। आज फिर उन्हीं के सामने में साहिल जी, उन्हीं देशों के सामने में इन्होंने इस तरह से किया नंग ढंग प्रदर्शन। अरे भाई, आप कपड़े देश का आप उतार रहे हैं, आप अपने कपड़े नहीं उतार रहे हैं, और दुनिया के नजर में आप चाहे जो भी हो, देश के कपड़े उतार रहे हैं आशुतोष, और नकारे थे, इसीलिए देश के लोगों ने आपको नकारा है, और इसके चलते आप देश के लोगों का इज्जत लेंगे। सहल जी, एक बात समझ लीजिए, जो मैं बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या धीरेन्द्र जी ने राहुल गांधी के गोली मारने पे कोई ट्वीट किया?